महात्मा गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी उतनी ताकत नहीं मिली, लेकिन इसी मिट्टी ने उनको सपोर्ट किया और पूरा हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिए। तो क्या एजुकेशन का मिशन आज़ाद नहीं होगा? मेरा नाम अकरम है और इस वक्त मैं हूँ बिहार में शाहीन ग्रुप ने अपना इंस्टीट्यूट खोला है, यानी कि शाहीन ग्रुप का एक ब्रांच खुला है महात्मा गांधी की कर्म भूमि चंपारण में। मेरे साथ जो डायरेक्टर है यहाँ के मौजूदा, उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शाहीन ग्रुप का मकसद क्या है। इस क्षेत्र में शाहीन ग्रुप के ब्रांच खुलने से क्या एजुकेशन को बढ़ावा देगा, जो बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं, जो लड़कियाँ बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, उनको क्या फ़ायदा होगा। शाहीन ग्रुप चंपारण के डायरेक्टर इंजीनियर इम्तियाज़ अहमद मेरे साथ हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मेरा सवाल है कि आप शाहीन ग्रुप को ही यहाँ पर क्यों लाए? बहुत सारे इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में, बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड कोचिंग संस्थाएं हैं जिनको आप लाकर अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आखिर आपका एजुकेशन को शाहीन ग्रुप को यहाँ लाने का मकसद क्या है? इसका जो अभी का इंडिया में बहुत बड़ा अदारा चल रहा है, इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है और स्कूलिंग भी है, और इन्होंने स्कूलिंग में एक नया कंपनी बनाया है इन्होंने, जिसको शाहीन एडू पावर के नाम से जाना जाता है। उनका मेन फंक्शन ही है कि वो फ्रेंचाइज करे और अपना जो सिस्टम है उस सिस्टम से एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो उस सिस्टम से हम जुड़े, ताकि अब कहा जाता है कि बड़े गाछ के नीचे बैठोगे तो छांव अच्छी मिलेगी, तो इसीलिए बड़े मतलब सिस्टम को चुना हमने। अच्छा। कि वो जो एक कर्नाटक का जो सिस्टम है, एक हम लोग के देहात से बेहतर सिस्टम है, उनसे जुड़े, ताकि हम हाई क्लास जो एजुकेशन सिस्टम है वो हम इस अपने गांव में ला सकें। अगला सवाल है कि क्या लगता है कि आपको शाहीन ग्रुप के यहाँ आने से यहाँ में जो एक तरह से समाजी बेड़ियाँ हैं लड़कियों को लेकर, उसको कितना फ़ायदा मिलेगा? बेस मजबूत होगा जब उसका फाउंडेशन, तो इसलिए हम चाहते हैं यहाँ पर कि उसका फाउंडेशन तैयार हो। कम से कम अभी फ़िलहाल तो नर्सरी टू 5 है, ये एवरी ईयर 6, 7 होते जाएगा। और आगे की जो पढ़ाई है, मतलब यहाँ पर आकर हम औरों से भी मिलेंगे, एक टीम बनेगी और बहुतों आदमी से मशवरा लिया जाएगा और उनसे सपोर्ट लिया जाएगा। कहीं हो सके कोई आदमी अपना हायर क्लास शुरू करे, जो अपना इन्वेस्ट करना चाहता है वो लोग करे अपना अपना। ये नहीं कि सब हम ही करेंगे बोलकर, ये ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही आदमी करे इसमें, और बहुत आदमी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो और इसमें अब मेरा तो मेन मोटिव है कि बेस जो है एजुकेशन का बेस मजबूत किया जाए। अच्छा, ये सर है कि आप एक जिस इंजीनियर है पेशे से, तो आपको ये ऐसा अचानक ये ख्याल कैसे आया कि शाहीन ग्रुप को अपने क्षेत्र में लाना चाहिए, यहाँ पे एजुकेशन की जो समाज जो होती है उसमें जलानी चाहिए, ये ख्याल कैसे आया? इंजीनियर तो है, लेकिन हम इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं है अभी फ़िलहाल। मैं अपना बिजनेस करता हूँ, लेकिन ये हमको पता चला कि पढ़ना ज़रूरी है। पढ़कर जो बिजनेस करता है तो उनका तरक्की का जो रफ्तार होता है वो मतलब वो बेहतर होता है, जबकि वही बिजनेस करे और विदाउट एजुकेशन करे तो उनका कामयाबी में मतलब बहुत सा दिक्कत आती है। तो जो भी है, और इसलिए एजुकेशन में जो आने का मेरा मोटिव है, हम जब भी गांव में आते थे तो हमको इस पर बहुत तकलीफ़ होता था। जब गांव में बच्चों को देखते थे कि वो लोग स्कूल डेज में भी स्कूल में नहीं है, गांव में खेल रहे हैं, और यहाँ पर का जो ड्रॉप आउट है ये भी बहुत सा ज़्यादा है। और अक्सर यहाँ के बच्चे जब बाहर जाते हैं तो यहाँ तो बस ड्रॉप आउट हो गए, उसके बाद दिल्ली बम्बे मतलब अपने रोजी के तलाश में निकल जाते हैं। तो उसके लिए हमने इस चीज़ को एक बिजनेस के हिसाब से ही सोचा कि जब कोई बच्चा विदाउट मतलब ड्रॉप आउट होकर या कम पढ़कर जो जाता है, सपोज उसको 5,000 सैलरी मिलता है, वही अगर कम से कम क्लास 10 पढ़कर जाए तो उसको 10,000 मतलब डबल सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। और वही अगर एक कोई इल्म हासिल करके जाए, टेक्निकल बनकर जाए, ITI करके जाए, तो वो 15-20 उसको मिल जाएगा। तो हमने उस तरह से क्या होगा, मतलब ये एरिया का जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग होगा,
जब इकोनॉमिकल ग्रोथ स्ट्रांग होगा तो अपने आप मतलब अगला अगर क्लास 10 पढ़ कर जा रहा है तो अपने बच्चों को ये ग्रेजुएट बनाएगा, उसके बाद जो भी है मतलब अच्छा रैंक मतलब आ सकता है उनके बच्चों का। इसी तरह मतलब ये चंपारण का डेवलपमेंट होगा। आप इस क्षेत्र से हैं, क्या लगता है आपको कि शाहीन ग्रुप ने जो मिशन चालू किया है, आपने इस मिशन को स्टार्ट किया है, आपको आम लोगों का साथ मिले? आम लोगों का साथ अब अभी तो इंशाल्लाह मिल रहा है और मिलने की उम्मीद है। हम तो पहले जैसे बाहर में तो सुनते हैं कि बिहार बोलने से ही एक अजब सा मतलब इमेज है, मतलब आउट ऑफ स्टेट। बिहार से बाहर कोई भी स्टेट में चले जाइए, बिहारी बोलने से एक अलग ही इमेज है कि वहाँ बहुत बुरे लोग हैं या बहुत मतलब अनएजुकेटेड लोग हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए और हमने जब ये मिशन शुरू किया तो इसमें आस्ते 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 जुड़ते गए लोग। तो इसमें ये नहीं बोलना कि सब आदमी अच्छे हैं या सब आदमी बुरे हैं, लेकिन इसमें मतलब सपोर्टिव लोग भी हैं और सपोर्ट कर भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उम्मीद है कि आपको बेहतर कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह? इंशाल्लाह मिलेगी इसमें, क्योंकि अभी हम जब जुड़े तब पता चला ज़्यादा नहीं तो 10% जो आदमी अगर जुड़ जाए उसमें से 2% भी अगर साथ दे दे तो इंशाल्लाह जो मेरा मिशन है एजुकेशन का ये सक्सेस होगा इंशाल्लाह। और इस चंपारण की मिट्टी में इतनी ताकत है जो महात्मा गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी उतनी ताकत नहीं मिली, लेकिन इसी मिट्टी ने उनको सपोर्ट किया और पूरा हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिए। तो क्या एजुकेशन का मिशन आज़ाद नहीं होगा? आपने जो मिशन लेके चला है तो इसका आगे प्लानिंग क्या है आपका? शुरुआती प्लानिंग तो ये होता है कि हम इसको बेस को मजबूत करना है। ये एक मेरा नर्सरी टू 5 है, लेकिन इसके सराउंडिंग्स में अब इसके सराउंडिंग्स में हर गांव मोहल्ला में प्री स्कूल, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये प्री स्कूल खुलेगा। आपकी तरफ से खुलेगा या शाहीन? नहीं, जुड़ के मिलकर खोलेंगे। अब ये नहीं कि सब मेरा होगा, जो गांव में अगर जो सपोर्ट करेंगे वो खुद खोल सकते हैं। मैनेजमेंट जो होगा वो शाहीन ग्रुप या मतलब शाहीन एडु पावर देखेगी, उनके हिसाब से जो सिस्टम है उस सिस्टम से खुलेगा, ताकि एक नर्सरी का बच्चा जिसका उम्र 3 साल है, 4 साल है, वो गाड़ी में बैठकर 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जाना नहीं पड़े। तो इस वजह से उसको जब स्कूलिंग का, एजुकेशन का जब एक मैप मिल जाएगा तो उसके बाद में उसको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब वो बच्चा अगर क्लास 5 या क्लास 6 अपने गांव से ही पढ़ लेगा, उसके बाद उसको बाहर कहीं पर भी भेज सकते हैं। अगर क्लास 10 अगर पढ़ लिया तो उसको तो आउट ऑफ स्टेट भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हायर एजुकेशन के लिए कहीं पर भी जाकर पढ़ सकता है, लेकिन बेस मजबूत करने के लिए, ये प्री क्लास करने के लिए ये अपने गांव में ही होना जरूरी है। इस इलाके में, जिस इलाके से आप आते हैं, वहाँ पे लड़कियों के एजुकेशन को लेकर बहुत ही लोगों के बीच में उस तरह का माहौल नहीं है जो नॉन मुस्लिम इलाके में होता है। जी, क्या लगता है कि आपके आने से इस क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ने पढ़ाने का एक माहौल बनेगा? इंशाल्लाह बनेगा। उसके लिए क्या है, हम यही बता रहे हैं, जब बेस जब मजबूत हो जाएगा, जब घर से गार्जियन उनको पढ़ाने के लिए एग्री हो जाएंगे, उनको मतलब कम खर्च में अच्छा अगर एजुकेशन मिलना शुरू हो जाएगा, वो जब अपने बच्चों को देखेंगे, जब घर में आएगा, घर के माहौल में भी जब आएगा, तो स्कूल में जो पढ़ाई किया या जो उसको सिस्टम मिला, वहाँ पर जो डिसिप्लिन मिला, उसके हिसाब से जब घर में दिखेगा तो गांव का माहौल सुधरेगा। और जब गांव का माहौल सुधरेगा तो उनके गार्जियन को आगे पढ़ाने का भी इच्छा बढ़ेगी। और जब लड़कियों का और लड़कों का अलग अलग जो सिस्टम है, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसमें, और हम औरों को भी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे मदद लेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप चंपारण शाहीन ग्रुप चंपारण के डायरेक्टर हैं। जी। इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि एजुकेशन को एक बिजनेस मॉडल बना दिया गया है। आप इस बात से कितनी इत्तेफाक रखते हैं? ना, अभी फिलहाल जो एजुकेशन
बिजनेस मॉडल जो है ये नंबर 1 बिजनेस मॉडल है, आप मानते हैं कि एजुकेशन एक बिजनेस है। लेकिन इसको अब जो बिजनेस के लिए ही कर रहे हैं उनके लिए बिजनेस है। आपका मकसद क्या है? तो मेरा मकसद तो ये है कि हम सोशली डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। हम मिशन एजुकेशन इसलिए नाम दिया कि इसमें हमको ये नहीं कि किसी एक कौम को, ये पूरा, और शाहीन एकेडमी चंपारण लिखने का मतलब ही, मेरा मोटिव ही यही है कि पूरी चंपारण को लेकर चलना है। इसमें कोई कम्युनल ये सब नहीं रहेगा। हम पूरी चंपारण को अपनी माँ मानते हैं। यानी कि जी। यहाँ पे जो भी पढ़ना चाहे शाहीन ग्रुप चंपारण में एडमिशन लेना चाहे उसके लिए दरवाजे ओपन हैं। यहाँ पे धर्म, रिलीजन, क्षेत्रवाद और भाषा कोई मायने नहीं रखता है। की तरफ से शाहीन ग्रुप की तरफ से दीनी तालीम को लेकर, क्योंकि उनकी जो बुनियाद है मुसलमानों की, उसको लेकर आपके यहाँ किस तरह का इंतजाम हुआ? अब एजुकेशन का जो सिलेबस है ये जो तय होगा, ये कोई नया चीज़ तय, मतलब नए सिरे से ये फर्स्ट नहीं है कि एक नया इंतजाम हो। ये तो उनका ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है शाहीन एडू पावर का, है ना। तो उनका जो सिलेबस होगा उसी के हिसाब से रन करेगा, जिसमें अब नॉन मुस्लिम का जो बात आता है तो उनके लिए जो संस्कृत होगा या जो भी है, मतलब उनके लिए प्रावधान है। मुस्लिम्स के लिए भी प्रावधान है जी, हिंदू के लिए भी प्रावधान है। जो भी बच्चा पढ़ना चाहते हैं उनका जी, इस्तेमाल है, उनका वेलकम है। और उनके लिए भी जो नॉन मुस्लिम्स है उनके लिए उनका जो सोसाइटी में एक उनका भी एक स्कॉलर्स का एक टीम होता है, उन लोगों से मिला जाएगा और उनसे उनका मशवरा लिया जाएगा, क्योंकि हर जगह का अपना अपना एक निज़ाम होता है और रिक्वायरमेंट अपना अपना होता है। तो उनसे मशवरा लेकर कि कैसा करने से बेहतर होगा। अगर कोई नॉन मुस्लिम है, उनको अगर संस्कृत की ज़रूरत है तो उसको संस्कृत पढ़ाया जाएगा। मेन चीज़ क्या है कि जैसे जो आप बता रहे थे कि उर्दू तालीम या ये इस्लामिक तालीम जी मुसलमानों की जी बुनियादी जो रूह होती है एक तरह से। तो बुनियादी तालीम, कोई भी तालीम ऐसी नहीं है कि जो एक दूसरे को गलत बताए। अपने माँ बाप की इज्जत करना, ये नहीं कि ये सिर्फ इस्लाम में सिखाया जाता है, सब में वही चीज़ सिखाया जाता है। बेसिक जो कल्चर है हम लोग का, वो एक दूसरे की इज्जत करना, ये तो हर कोई सिखाता है। लेकिन उससे हर कौम में ये चीज़ खत्म होती जा रही है। उस चीज़ को हम लोग फाउंडेशन से ही उस पर तरजीह देंगे तो ये चीज़ हर एक के लिए कामयाब साबित होगा। ये थे इंजीनियर इम्तियाज़ अहमद, जो शाहीन ग्रुप, जो शाहीन एकेडमी चंपारण के चेयरमैन हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में शाहीन एकेडमी चंपारण इस क्षेत्र के लिए, ढाका, पचपक्की, चंपारण के इलाके के लोगों के लिए एक अच्छा साबित हो। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और लड़कियाँ आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की जो भी कंपटीशन है, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी कंपटीशन है, उसमें इस इलाके का, इस स्कूल का, इस कोचिंग संस्था का नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती वक्त दिया।